एक बार की बात है, एक दुष्ट जादूगरनी थी। उसके घर के सामने एक बड़ा सा बाग था। बाग में बहुत सारे फूल लगे हुए थे। एक महिला उस घर के आगे से होकर जा रही थी। उसने सुंदर गुलाब देखे तो सोचा कि मंदिर में चढ़ाने के लिए एक फूल तोड़ लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जादूगरनी आ गई और वह चिल्लाकर बोली, रुक जा मूर्ख महिला, तूने मेरे फूलों को छुआ है। यहां किसी को भी मेरे फूल छूने की आज्ञा नहीं है। तेरी इस गलती की सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे भी गुलाब का फूल बना दूंगी। यह कहकर जादूगरनी ने इशारा किया। वह महिला घबराकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे ऊपर दया करो, मुझे फूल मत बनाओ। उसका रोना सुनकर जादूगरनी ने कहा, मैंने एक बार जो कह दिया वह तो होकर ही रहेगा। हाँ, मैं इतना कर सकती हूं कि तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। आज पूरे दिन तू इस क्यारी में रहेगी और रात होने पर ही अपने घर जा सकेगी। लेकिन सुबह होते ही तुझे यहां वापस आना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तू अपने घर पर ही एक फूल बन जाएगी और पौधे पर लगी ना होने के कारण जल्द ही सूख भी जाएगी। इसीलिए सुबह होते ही यहां आ जाना। हाँ, अगर तुझे किसी ने यहां फूलों में से पहचान लिया तो मेरा जादू टूट जाएगा और तू हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। जादूगरनी के इतना कहते ही वह महिला गुलाब का फूल बनकर एक पौधे से जुड़ गई। रात होते ही वह वापस अपने रूप में आ गई। लेकिन दिन भर धूप में रहने से बेचारी बहुत परेशान थी। वह देर रात अपने घर पर पहुंची और वहां घर पर भी सब परेशान थे। फिर उसने पूरी कहानी अपने बेटे को सुनाई। उसके बेटे ने कहा, मां, आप सुबह वापस वहां चली जाना। मैं कुछ देर बाद वहां आऊंगा और आपको पहचान लूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। सुबह को सूरज निकलने से पहले ही महिला जादूगरनी के बाग में जाकर फूल बन गई। थोड़ी देर बाद उसका बेटा वहां आया। उसने देखा वहां गुलाब के बहुत सारे पौधे थे। उन पौधों पर सैकड़ों फूल लगे हुए थे। उसने एक एक फूल को ध्यान से देखना शुरू किया। काफी सारे फूल देखने के बाद उसने एक फूल चुना और बोला, यही मेरी माँ है। इतना कहते ही उसकी माँ पर किया जादू टूट गया और वह अपने रूप में वापस आ गई। खुशी में उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बेटे से कहा, एक बात बता बेटा, तूने मुझे पहचाना कैसे? बेटे ने कहा, सीधी बात है माँ, जितने भी फूल रात भर यहाँ रहे उन सभी पर ओस की बूंदें थी। लेकिन आप तो रात भर घर पर थी, इसीलिए आप बिल्कुल सूखी हुई थी। मैंने आपको आसानी से पहचान लिया। अपने बेटे की बुद्धिमानी देखकर माँ को बहुत खुशी हुई। जादूगरनी ने जब माँ और बेटे का प्यार देखा तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसने सबको परेशान करना छोड़ दिया। अब वह दुष्ट जादूगरनी नहीं थी, बल्कि एक अच्छी और नेक जादूगरनी बन गई थी।